हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे साइनेटिक हार्ट डिफेक्ट के बारे में। लास्ट लेक्चर में ए साइनेटिक कंप्लीट हो चुका था। इसमें जो होता है, बॉडी को प्रॉपरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं होता है, जिस वजह से बॉडी ब्लू होने लगता है, नील्स, लिप्स, स्किन। इसमें भी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है TUF, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट्स। सेकेंड है TZA, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। एंड थर्ड है ट्राइकस्पिड एट्रेसिया। स्टार्ट करते हैं हम लोग TUF से। TUF is a cyanotic congenital heart defect that contains of mainly 4 main structure abnormalities in the heart. इसमें मेनली कहा जाता है 4 चीज़ें जो डिफेक्ट्स हैं। एक पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर के पास से जो ब्लड पल्मोनरी ट्रंक निकलता है, वहाँ पे वॉल्व रहता है। वो वॉल्व पे स्टेनोसिस होने की वजह से नैरोइंग हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा पड़ने लगता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा होने लगता है हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड के रिस्पेक्ट में। ये एक डिफेक्ट है। सेकेंड है VSD, जो मैंने बताया भी था, यहाँ इंपॉर्टेंट है। ये साइनेटिक और एसाइनेटिक दोनों में पाया जाता है। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट यहाँ पे है, वहाँ पे नॉर्मल केस में था। राइट वेंट्रिकल में कम प्रेशर था और लेफ़्ट वेंट्रिकल ज़्यादा प्रेशर लगा रहा था, जिस वजह से राइट में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था। बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा था, पर कम सप्लाई हो रहा था, पर यहाँ पे मिक्स हो जाता है। पल्मोनरी ट्रंक नैरो होने की वजह से वहाँ पे ब्लड ज़्यादा हो जाता है राइट वेंट्रिकल में, और लेफ़्ट वेंट्रिकल में नॉर्मली जा रहा होता है। अगर वहाँ पे होल रहता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में भी आने लगता है राइट वेंट्रिकल से। VSD ये है। सेकेंड है ओवरेज ऑफ ऑरोटा। ऑरोटा जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल के से शिफ्ट होकर राइट वेंट्रिकल की तरफ भी थोड़ा सा आ जाता है। और थर्ड है राइट वेंट्रिकल हाइपोट्रोफी। इन सारी चीज़ों की वजह से राइट वेंट्रिकल पे ज़्यादा प्रेशर लगता है, सो वो थिक हो जाता है वहाँ का मसल, और वो मोटा हो जाता है। एंड ये है, तुम्हारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है TUF। सेकेंड है TZA, ट्रांसपोजिशन ऑफ आर्टरीज। साइनेटिक का अगला पार्ट हम लोग देखते हैं। TZA एक सीरियस कंजेनिटल डिफेक्ट है जिसमें आर्टरीज और पल्मोनरी आर्टरी का पोजीशन एक्सचेंज हो जाता है, जिसको ट्रांसपोजिशन कहते हैं। नॉर्मली पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से राइज होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक ले जाता है। ऑरोटा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में सप्लाई होता है। TZA में यही पोजीशन उलट जाता है। ऑरोटा राइट वेंट्रिकल से आता है और जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो बॉडी तक जा रहा होता है बिना लंग्स से मिले हुए, और पल्मोनरी आर्टरी जो लेफ़्ट वेंट्रिकल से आने लगता है और इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के बाद लंग्स को फिर से भेज देता है। लास्ट केस है ट्रंकस आर्टेरियोसिस। थर्ड केस है ट्रंकस आर्टेरियोसिस, एक कंजेनिटल डिफेक्ट है जिसमें एक ही बड़ा आर्टरी होता है। यानी सिंपल वे समझो, पल्मोनरी आर्टरी जो था वो और ऑरोटा जो था, यानी राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो दोनों आर्टरीज निकल रहा है, आर्टरी और या दोनों आर्टरी निकल रहा है, दोनों फ्यूज़ हो जाता है और एक बन जाता है, जिस वजह से एक डिफेक्ट है। ये है लास्ट लेक्चर, फाइनल लेक्चर कंजेनिटल हार्ट डिसऑर्डर का। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा, और ये हम भेज देंगे। जो PDF है, ये काफ़ी अच्छा PDF है, अगर एक बार भी पढ़ लोगे तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और दोबारा लेक्चर सुन लो, पार्ट 1 और पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स। थैंक्स।